तो यहाँ पर सज्जन जी ये चमत्कार ही होगा फिर तो। नहीं देखिए, डेमोग्राफी के हिसाब से दादा सही बोल रहे हैं, लेकिन कोलकाता में 11 सीटों पे मैं अभी भी थोड़ा सशंकित हूँ कि मतलब भद्रलोक मिडिल क्लास का एक शिफ्ट हुआ है। कितना हुआ है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने देखी फैमिलीज डिवाइडेड थी कि टीएमसी से डिसइल्यूजनमेंट था तो कुछ तैयार थे कि बीजेपी को वोट देंगे, कुछ कह रहे थे नहीं टीएमसी से हम डिसइल्यूजनड हैं, लेकिन बीजेपी को लेके उनके मन में हेजिटेशन था। इसलिए मुझे लगता है कि मनोज जी बेहतर बताएंगे इनका लीड क्या कह रहा है, ठीक है, उसको लेके मैं अभी भी सशंकित हूँ। वो कह रहे हैं, वो लॉजिक है उनका कि वो कह रहे हैं कि भाई जो म्युनिसिपल जिता दिया, वोट देने नहीं देते थे भद्रलोक को, सोर्स जैमिंग होती थी, सोसाइटी के बाहर जैमिंग लगा देते थे और सोसाइटी वाले भद्रलोक के निकलते नहीं थे बाहर। हाँ, तो उसमें आप 4-5 तक आप जा रहे हैं, मैक्सिमम वही है। म्यूनिसिपैलिटी वाली इलेक्शन को देख भी ले, म्यूनिसिपैलिटी में वैसे भी आप देखिए कि वो वैसे भी दिनाजपुर और मालदा की तरफ जीतते दिखते हैं। कहने का मतलब है कि इस बार जब बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, कोलकाता की 11 में ये बहुत बड़ी, और भवानीपुर की ही बात देख ले, फंसी हुई सीट है। अब कोई कुछ लोग कह रहे हैं ममता हार जाएंगी, कुछ कह रहे हैं कि फंसी हुई है, जीते भी तो थोड़े से जीते। वही हाल हमें लगता है कि मुस्लिम मेजोरिटी जो 3-4 सीटें इन्होंने बताई, चौरंगी, एंतले, कोलकाता पोर्ट और एक और, वो टीएमसी की तरफ है, लेकिन बाकी में ये देखना होगा कि किस तरीके से डिवीजन हो रहा है। ये मान के चलना, चूंकि वो ममता वोर एरिया रहा है सीपीएम के जमाने से, मैं वहां पे थोड़ा हेज कर रहा हूं। ठीक है, आप कितनी सीट दे रहे हैं यहाँ पर? सर ने जो दी है, शुद्धशील घोष जी ने, कोलकाता पोर्ट, चौरंगी और एंटली, ये 3 सीटें जो हैं वो टीएमसी को दी हैं। भवानीपुर पे क्लोज फाइट है। भवानीपुर आपके हिसाब से शुद्धशील घोष जी कौन जीत रहा है? भवानीपुर में शुभेंदु दादा जीत रहा है। मैं जो 3 सीट बोल रहा हूँ, कोलकाता पोर्ट, बालीगंज और बेलेघाटा। अच्छा, बालीगंज और बेलेघाटा, सॉरी, ठीक है, बाकी बालीगंज और बेलेघाटा होगा। ठीक है, यहाँ पर चौरंगी और एंटली भी आप, बेलेघाटा, चौरंगी और एंटली भाजपा के लिए आ रहा है। ठीक है, भाजपा के लिए आ रहा है। ठीक है, ये तो बड़ी बात है। चौरंगी बिल्कुल एकदम कोर, भद्रलोक एकदम, जिसे कहते हैं ना, एकदम परंपरागत बंगाली वहां पर रहते हैं, जो दशकों से वहां पर रहते आए हैं, और वो अलग तरह का बंगाली मानुष का, उनकी अस्मिता, एक अलग प्राइड है उसमें। सर, चौरंगी मेरे में भी आ रही है, और आप मेरा भी आ रही है? हाँ, और मेरे हिसाब से 7-4 का रेशियो रहेगा। 7 बीजेपी रहेगी और 4 टीएमसी रहेगी। 7 बीजेपी रहेगी। हाँ, और जहां तक भवानीपुर की मैं बात करूं तो भवानीपुर की सीटें फंसी हुई नहीं कही है, क्योंकि वहां सीएम है और पोल भी हुआ है अच्छा, तो इसलिए उसको दिया जा रहा फाइट में। लेकिन जो वहां सिचुएशन दिख रहा था, जो स्थितियां दिख रही थी और ममता संघर्ष करते हुए दिख रही थी, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये सीट बीजेपी के पास आ रही है। बीजेपी के, ये तो 3 ही दे रहे हैं, तो आपने चौरंगी और ऐड करा दी। हाँ, ठीक है। सज्जन जी, आपने कितनी दी है? नहीं, मैं अभी दे नहीं रहा, मैं उस पर हेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी जो मिडिल क्लास बंगाली है, उनका शिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ है। ठीक है, तो वो डिवाइडेड फैमिली थी, उसका क्या नतीजा निकलेगा। बीजेपी की सीटें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि हमने कोई क्वांटिटेटिव सर्वे नहीं किया। ठीक है, लेकिन सीटें बढ़ेंगी आप भी कह रहे हैं, मतलब 11 जीरो है, वो जीरो का फिगर जो है वो बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक बात बता दें, यहीं से कलकत्ता नहीं, पूरे बंगाल का मूड को भी समझने में बड़ा आसानी हुई है। ठीक है, जब हम लोग सर्वे करने गए थे तो ये हम लोगों की कोशिश थी कि चूंकि ये कोर वोट जो थे, जो बंगाली थे, और भद्रलोक की जिसकी बात की कहे थे, इनको समझना बहुत जरूरी था कि इस बार ये क्या सोच रहे हैं। जब इसका आप पूरी तरह से एनालिसिस कर लेंगी, तभी पूरे बंगाल को समझ पाती कि कैसे होगा, क्योंकि यहीं से एक मैसेज आना था, और मुझे लग रहा है कि इस पर मैसेज गया है। मैसेज गया है। सौरकमल दत्ता जी, यहाँ पर अभी देखें तो यहाँ पर सर कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा सेफ प्ले करेंगे। एडवांटेज दिख रहा है, लेकिन इतना एडवांटेज हो जाएगा कि ये नंबर 7-4 की तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये उन्हें नहीं लग रहा। आपका क्या कहना? पिनास, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भद्रलोक थोड़ा अभद्र हो गया है इस बार, और शुद्धशील समझ सकते होंगे, और शायद मेरे बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम लोग भद्रलोक बोलते हैं, 2 तरह के भद्रलोक के बारे में बात करते हैं। एक तो है कि शांति निकेतन भद्रलोक, दूसरा है ड्राइंग रूम नंदन वाला भद्रलोक, और कलकत्ता का समाज यही दोनों भद्रलोक से भरा हुआ है। तो मैं कहता हूं, मेरा मानना है कि चौरंगी का जो सीट है वो मैं टीएमसी को ऐड कर रहा हूं, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भवानीपुर की जो सीट है वो नंदीग्राम पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, यानी कि 7:2। ठीक है, आपके हिसाब से चौरंगी जा रही है टीएमसी? हाँ, टीएमसी। हाँ, एंटली बीजेपी। कोलकाता पोर्ट टीएमसी। फिर आपका बेलेघाटा टीएमसी। ओके, और इसके साथ साथ ये तीन हो गया। बालीगंज टीएमसी। ठीक है, तो आपका फिगर है यानी कि 7-4। हाँ, 7-4। ठीक है,
और भवानीपुर आप तीनों के तीनों और सुदर्शील घोष जी भी सब ममता दीदी को हरा रहे हैं नंदीग्राम पार्ट नहीं, वगैरह। नहीं, आप नहीं हरा नहीं, नहीं, मुख्यमंत्री हैं आप, उनको एकदम इग्नोर नहीं कर सकती हैं, उनको आपको एज देना पड़ेगा। लेकिन जो सिचुएशन दिख रहा, जो डेटा दिख रहा, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि वहां पे वो पीछे हैं। लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री को या सरकार को एज हमेशा दिया जाता है। और मैं कहूंगा कि कलकत्ता का एरिया अगर देख लूं ना पिनास, तो मुझे लगता है कि दीदी के लिए इस बार शायद खेलाशेष बांग्लादेश हो गया। अच्छा कोलकाता। ऐसा कोलकाता होगा। एरिया। कोलकाता के लिए ठीक है।